वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम का कमाल ईमान, कमाल तक़वा, कमाल इताअत और कमाल मोहब्बत को जो है इसमें बयान फरमाया है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिस लेवल पर थे और उनका जो मेयार था अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की बजा आवरी का और अल्लाह के हवाले से तक़वा इख्तियार करने का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के हवाले से और अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत के हवाले से, उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके पास आकर सवाल करते हैं किसके बारे में? माल गनीमत के बारे में, अनफाल के बारे में पूछते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में फ़ैसला फ़रमाया, ये जितना माल गनीमत है अल्लाह और उसके रसूल का है। ये जो वाक़या है ये इसके पस मंज़र में पेश आया था जो ग़ज़वे बदर हुई थी। ग़ज़वे बदर के फ़ौरी बाद, चूँकि ये पहली लड़ाई थी इस्लाम के अंदर और अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मामूली मुसलमानों को इसमें फ़तह अता फ़रमाई थी। और ये जो ग़ज़वा है, इस ग़ज़वे के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े इम्तिहान रखे थे मुसलमानों के लिए दो वक्तों पे, इस ग़ज़वे से पहले भी और इस ग़ज़वे के बाद भी। ग़ज़वे से पहले किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को आज़माया है उसका ज़िक्र आगे अल्लाह ने फ़रमाया, कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़। वहाँ से जो अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको घर से निकाला है और उसके बाद पूरी तफसील अल्लाह ने बयान फरमाई है सूरह अनफाल के अंदर और इसी तरीके से दूसरी जगहों के अंदर। इसमें हुआ ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि अबू सुफियान का लश्कर यानी काफ़िला वो आ रहा है, तिजारती काफ़िला था और उसमें 70 के करीब ऊँट थे जिन पर माल लदा हुआ था। और ये माल ऐसा था कि जो कुफ़ार कुरैश थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कुफ़ार मक्का जो थे उन सब का इसमें शेयर था। इन्हें बताइए कि इतना बड़ा तिजारती काफ़िला था और वो वहाँ से आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को भेजा कि जाओ इसकी कैफियत लेकर आओ। वो दो सहाबा गए और जाकर उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी कर कर वो वापस पहुँचे। वो उनके वापस पहुँचने से पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल चुके थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल चुका था कि ये काफ़िला करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल चुके और उस काफ़िले की जो कमांड कर रहे थे वो अबू सुफियान थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं है, लेकिन अबू सुफियान भी जो है ना बहुत तेज़ आदमी थे, बहुत तेज़ आदमी और अपने जो लीडर थे जाहिर है। तो वो जो फरमाते हैं कि जब उनको ये पता चला कि मुसलमान जो इस मामले में हरकत में आ गए हैं तो उन्होंने फ़ौरन एक आदमी को एक्स्ट्रा जो है ना ख़र्चा देकर मक्के की तरफ रवाना किया ताकि वहाँ लोगों को इत्तला की जाए कि भाई तुम निकलो और निकल के जो अपने काफ़िले की हिफाजत का इंतज़ाम करो, वरना सब का माल डूब जाएगा, सब का माल, क्योंकि मोहम्मद और उनके साथी निकल चुके हैं इसको लूटने के लिए। तो इस तरीके से जो है ना ये मामला हुआ और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर निकलते हैं और जो है यहाँ से जो है क्या होता है कि ये जो कुरैश का मामला था, यहाँ से इस सरदार निकलते हैं कि सारे के सारे तकरीबन 1000 की तादाद है और पूरी तरह लैस हो गए हैं और हर आदमी की तलवार गोया मुसलमान के खून की प्यासी। इस हालत में वो निकलते हैं और जब ये निकलते हैं तो मुसलमानों का और इनका मामला क्या हुआ कि अबू सुफियान ने तो अपने काफ़िले को दूसरे रास्ते से वहाँ से बचा कर निकाल लिया। अब उसके बाद अबू सुफियान ने फिर ये इत्तला भेजी कि भाई हम बच के निकल गए हैं, अब तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अबू जहल चूँकि उसको जो है ना उसकी मौत पुकारी थी, जिसको कहते हैं वक्त लिखा हुआ होता है, जगह लिखी हुई होती है कहाँ मरना है, किसने कब मरना है। तो ये जो है इसने कहा कि भाई अब हम निकल चुके हैं तो अब हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, या तो हम मुसलमानों को पूरी तरह ख़त्म कर लेंगे फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। नाचते गाते कूदते भानते बहुत ही ऐश आराम के साथ ये जा रहे थे मदीना की तरफ। और जो बदर का जो मकाम है वहाँ जाकर उन्होंने पड़ाव डाला और इधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम निकले। और ये बात जहन में रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़ाई के इरादे से नहीं निकले थे, ये इसको अच्छी तरह से जहन में रखें बदर के हवाले से।
ये जो मामला है इस वजह से बयान करना पड़ता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अब जब देखा कि भाई वो काफ़िला निकल गया और ये लैस है, लश्कर है, और जो लड़ने ही के लिए आया है उनके साथ मुकाबला है, और सहाबा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो जो आए हैं तो क्या किया जाए ऐसे मौके पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि भाई तुम्हारी क्या राय है। हज़रत अबू बकर उठे, फिर हज़रत उमर उठे, हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद उठे, साहबा एक के बाद उठते गए, अपनी अपनी वो तकरीरें करते गए, अपना जोश और जज्बा दिखाते गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान होता गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे भाई मुझे बताओ और बताओ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा अंसार की तरफ था। ये सब मुहाजिरीन थे, अंसार की तरफ इशारा था, अंसार में से कोई नहीं उठ रहा था। तो उसके बाद जो है ना हज़रत साद इब्न मुआज़ उठते हैं और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, लगता है कि आपका इशारा हमारी तरफ है, आप हमसे सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अंसार से पूछना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर अंसार में से भी एक से एक उठकर ऐसी ऐसी तकरीरें की उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें ऐसा नहीं पाएंगे जैसा कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था, फ़ज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, तू और तेरा रब जाकर लड़े और हम यहाँ बैठे। हम ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम तो वो हैं कि जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, आप पानी में कूदने का हुक्म देंगे पानी में कूद जाएंगे, आप हमें गार में कूदने का हुक्म देंगे हम गार में चले जाएंगे, यानी हम आपके साथ हैं कदम ब कदम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस वजह से लेना पड़ा उनके साथ मुआहिदा, क्योंकि सहाबा ने जो है ना उनसे मुआहिदा क्या था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि अगर कोई मदीने में आप पर अटैक करेगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, अपनी फैमिलियों के ज़रिए, अपनी जान माल के ज़रिए से आपकी हिफाजत करेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन चूंकि ये बदर का मामला जो है ना मदीने से बाहर है, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मालूम करना चाह रहे थे। बहरहाल उनकी तरफ से भी जब ये मामला हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो है यहाँ पे लड़ाई की तैयारी शुरू की। अब अगर आप इस हालात में तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन कि अगर आप इसको तफसील में जाके आप पढ़ेंगे इस ग़ज़वे को तो आपको पता चलेगा शुरू से हर चीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हर चीज़। तादाद के अतबार से कोई कंपेरिजन नहीं, पूरे मुसलमान लश्कर में सिर्फ आपको अगर हैरत होगी बताऊंगा, सिर्फ 2 तलवारें थी। कितनी तलवारें? 2 तलवारें थी, सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं। अजीब मामला था। और जगह भी ऐसी मिली कि जगह ऐसी थी कि यहाँ पे जो है ना बिल्कुल रेत, और कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो कुफ़ार का मामला था और उनकी जगह बड़ी ज़बरदस्त थी ज़मीन, और वो जो है ना पानी के बिल्कुल करीब थे। सहाबा के पास पानी बिल्कुल नहीं था, और इतना पानी भी नहीं था कि वो पानी पिएं, वुज़ू कर सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इतना भी पानी उनके पास नहीं था। ऐसे वक्त शैतान आकर उनके जो है ना वसवसे डाल रहा था कि भाई तुम किस दीन के मानने वाले हो, क्या तुम्हारा दीन सच्चा है? अगर दीन सच्चा होता तो तुम इस हालत में होते कि तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। कैसा हो सकता है ये, कैसे तुम इस दीन को मानते हो? यानी शैतान उनके दिलों में ये वसवसे डाल रहा था। और जो है ना वो कुफ़ार का लश्कर उनके सामने नज़र आ रहा था, इतना बड़ा लश्कर है, अब हम कैसे लड़ेंगे? इनके पास तो न कोई तैयारी, न कोई हथियार। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। अब सोचें आप थोड़ी देर के लिए किस तरह के वसवसे आ रहे होंगे। किसी को अपना घर याद आ रहा होगा, किसी को अपनी बीवी बच्चे याद आ रहे होंगे, किसी को अपना फ्यूचर जो है ना यहाँ पे बूझता हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चलकर वो मंजर बयान फरमाया है, इस्तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो है ना इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ऊँग तारी कर दी। जैसे हम पर रहमत नाजिल होती है तरावी के दौरान, होती है? नहीं होती है, डिपेंड करता है क्या खा के आए हैं। तो ये जो है बिल्कुल साहबा फरमाते हैं कि भाई हम लोग जो है ना ये घोड़े पे यूँ बैठे हैं, अपनी सवारी पे बैठे बैठे नींद आ रही है, यानी दुश्मन सामने है, वो लैस है हथियारों से, उसके बावजूद वो कहते हैं कि तलवार। साहबा फरमाते हैं कि कभी तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसी नींद आ रही है कि हाथ में तलवार है, हाथ में से तलवार छोड़ी जाती ऊँग की वजह से। और ये जो ऊँग है, ऊँग का आना ये अल्लाह की रहमत होती है। आप लोग खुश हो जाइए, ऊँग का आना अल्लाह की रहमत होती है अगर खाली पेट हो तो। सही है। ये जो है ना आप देखें कि ग़ज़वे बदर के मौके पर भी और इसी तरीके से ग़ज़वे उहद के मौके पर भी, दोनों मौके ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ऊपर जो है ना ऊँग तारी कर दी। ये ऊँग की वजह से क्या होता है कि आदमी फ्रेश हो जाता है, और आपको जो एक किस्म की हैबत और उस पर आपके ऊपर तारी थी वह हैबत दूर हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से सहाबा की मदद की। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बारिश नाजिल की। बारिश का फ़ायदा क्या हुआ?
मुसलमानों की जो ज़मीन थी वो जम गई अच्छी तरह से, रेत जो थी वो जम गई, और जो काफिरों की जो ज़मीन थी उसमें कीचड़ पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो स्लिप होने लगे, फिसलने लगे। और मुसलमानों के पास पानी नहीं था, उन्होंने अपने सारे बर्तन भर लिए, सारी ज़रूरतें पूरी की। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनका ये काम पूरा हो गया। अब उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा फरमाया था। अल्लाह ने क्या वादा फरमाया था कि जब ये कुरैश का ये जो लश्कर सामने आया और वो जो अबू सुफियान का लश्कर निकल गया काफिला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इल्ला इहदल हुस्नयैन, यानी फरमाया कि इन दोनों में से एक में आपको कामयाबी होगी, या तो अबू सुफियान का काफिला आपको मिल जाएगा या अबू जहल के जो मुकाबला होगा तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब अबू सुफियान का काफिला तो निकल चुका था, अब ये एक रह गया था, तो अब इससे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हालत को देख रहे थे कि आपने देखा कि अल्लाह ये क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तो वहाँ पे जमा दिया, आपकी तकरीरें सुन ली, लेकिन रात भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे अल्लाह के सामने, रात भर गिड़गिड़ाते रहे अल्लाह के सामने, और कहा कि या अल्लाह ये क्या होगा कि अगर ये तेरे से थोड़ी सी एक मुट्ठी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़े से लोग हैं, या अल्लाह अगर आज ये शिकस्त खा जाते हैं तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात में आ गए थे कि ये जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल के कि क़यामत तक तेरी इबादत नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना पड़ा कि या रसूलल्लाह बस कीजिए, या अल्लाह बस कीजिए, अल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और उठा के कहा कि बस कीजिए या रसूलल्लाह बस कीजिए, क्योंकि वहाँ जब मंजर ये था कि सब सहाबा रो रहे हैं, कि मतलब है कि उनको परेशानी ये है कि भाई होगा क्या, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का वादा है, इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा कामिल यकीन है। अब आगे जो है भाई मैं ये सब चीज़ें खुला तफसीलात को छोड़ते हुए आगे चलता हूँ, एक बात की तरफ इसमें इशारा ज़रूरी है। आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, इन्हें फरमाते हैं कि जब आपने उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मुट्ठी मिट्टी लें और वो मिट्टी जो है इन काफिरों की तरफ आप फेंकें, वो 1000 की तादाद है, एक मुट्ठी मिट्टी कितनी दूर तक जाएगी। फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो मुट्ठी मिट्टी लेकर फेंकी तो वो तमाम काफिरों के सरों में और आँखों में गई, उनके सरों में और उनके आँखों में वो मिट्टी पहुँची। और इसको जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका है। वमा रमैता इज़ रमैता, आपने नहीं फेंका जब ये मिट्टी आपने फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फेंकी। और इसी तरह अल्लाह ने दूसरी बात यहाँ पे ये फरमाई फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तुमने नहीं कत्ल किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया, तुमने नहीं कत्ल किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अपने एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि जो है ना वहाँ पे हम मारने के लिए किसी को, काफिर को मारने के लिए जाते, अभी हम मारने से पहले ही वो जो है ना हमारे सामने मर जाता, गिरता और उसके टुकड़े हो जाते। हम कहते भाई हमने तो अभी मारा ही नहीं उसको, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा किया था कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी देर के लिए सोचें, अल्लाह तबारक व तआला को क्या ज़रूरत है कि भाई कहे कि भाई मैं 1000 फरिश्ते उतार रहा हूँ, 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसमें इंक्रीज़ कर दूँगा, 3000 कर दूँगा, 5000 तक का जिक्र है, खमसत आलाफ मिनल मलाइका, 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को फरिश्ते उतारने की क्यों ज़रूरत पड़ी। और फिर रिवायतों में आता है कि जो है ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 5 फरिश्तों को लेकर आए और हज़रत मिकाइल 500 फरिश्तों को लेकर आए, 500 फरिश्तों को लेकर ये आए। और हिज़ुम जो है ना हज़रत जिब्रील के घोड़े का नाम है। वो जो रिवायतों में आता है कि सहाबा ने सुना कि भाई कोई कह रहा है कि भाई हिज़ुम आगे बढ़, हमला कर। सहाबा ने आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि रसूल हमने ये अल्फाज सुने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की, हाँ ये जिब्रील के घोड़े का नाम है हिज़ुम, जिब्रील आए थे, जिब्रील ने जो है ना मदद की। अब सवाल यह है कि क्यों अल्लाह को ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इसके लिए मुफस्सिरीन यहाँ पे फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि ज़ाहिरी हम जो है ना असबाब के बंदे हैं, हम सबको मालूम है अल्लाह हमारा रज़ाक़ है, अल्लाह की तरफ से रोज़ी मिलती है, और जितनी अल्लाह ने लिखी उतनी ही मिलती है, और जिस दिन के लिए जितनी मिलती है, कल की रोज़ी आज नहीं मिलेगी, वो कल ही मिलेगी। 1 साल के बाद जो मिलनी है वो 1 साल के बाद ही मिलेगी, आज आप उल्टे भी लटक जाएं तो नहीं मिलेगी। ये अल्लाह का उसूल है, जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी मकदार में उसी दिन मिलेगी आपको। लेकिन उसके बावजूद चूंकि दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है, जब तक सबब सामने नहीं होता इंसान के, उस वक्त तक उसको कल्ब इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता। वो इत्मीनान क़ल्ब के लिए सहाबा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 की तादाद बयान की, इस वजह से कि इधर भी 1000 थे,
तो भाई तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, 1000 अगर फरिश्ते आ जाते हैं और तुम 300 पहले ही हो ऑलरेडी, तो तुम तो ज़्यादा तादाद में हो, इस वजह से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें जो है ना एक बात मुफस्सिरीन और फरमाते हैं, इत्मीनान क़ल्ब की वजह से इंसान की हिम्मत बनती है। जब आपकी हिम्मत बनती है तो जब आदमी उसके बाद कोई काम करता है, वो काम करने में और जिसमें हिम्मत न हो उसमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। क्योंकि इसी में आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला की आगे आयत आती है, उसमें जो है ना जंग के मौके पर, ऐन जंग के मौके के लिए अल्लाह ने फरमाया, देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, जब तुम किसी अपने मुकाबिल से मुठभेड़ हो जाए तुम्हारी, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम साबित कदम रहना, फ़स्बुतू। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या फरमाई, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहना। अब यहाँ पे जो है ना साहब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये ऐन लड़ाई का मौका है, साबित कदम रहने का आपको हुक्म दिया जा रहा है, फिर जिक्र का क्या ताल्लुक़ है यहाँ पे? कोई आदमी यही कहेगा ना कि भाई या तो आप एकदम सूफी बने हुए रहेंगे तस्बीह पकड़ के, या तो फिर आप जंग के मैदान में होंगे मुजाहिद बनकर। यहाँ अल्लाह ने दोनों को जमा कर दिया, मुजाहिद तो बने हुए हो लेकिन हाथ में तस्बीह हो, तुम अल्लाह का जिक्र करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो यहाँ पे फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र की वजह से तुम्हारे दिल का इत्मीनान हासिल होगा, और जब दिल का इत्मीनान हासिल होगा तो तुम्हारे कदम जमे रहेंगे। ये कनेक्शन है उसके अंदर। और आपने ये सुना भी है शायद, आर्मी में जो है ना न्यूज़ वगैरह नहीं देख सकते। जो आर्मी होती है ना, ख़ासतौर पे मैदान जंग के मौके पर या जंग के हालात चल रहे हों, तो उनको हर तरह से काट दिया जाता है, बाहर की दुनिया से उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है, कोई कनेक्शन बाहर का बाकी नहीं रहता। क्यों? अगर बाहर से उनको ये इत्तला मिलेगी कि भाई हम हार रहे हैं, हमारी शिकस्त हो रही है, हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो ये आगे ही नहीं बढ़ेंगे। जो कुछ है उनको भी, क्योंकि इनको तो न्यूज़ वही होती है जो इनकी अपनी जो है ना कमांडर जो होता है, जो इनको बताता है कि भाई तुम जीत रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तुम्हारी फतह हो रही है, तुम्हारे हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारे शाने बजाए जा रहे हैं, तुम्हारे तो खूब जो है ना लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, तुम तो बहादुर हो और यूँ हो, खूब उनको जो है ना यूँ किया जाता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपनी जान को जोखम में डालना यह आसान नहीं होता। तो वो सिर्फ इस वजह से कि उनका मोराल बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बनाने के लिए ये करना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोराल बढ़ाने के लिए मुसलमान को अल्लाह का जिक्र दिया गया है। जब अल्लाह का आप जिक्र करेंगे तो उससे आपका दिल मजबूत होगा, दिल मजबूत होगा तो कदम आपके साबित कदम रहेंगे। इससे पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था शायद, कि आप देखें कि कितना ही अच्छे से अच्छा हथियार आपके पास हो, लेकिन दिल में अगर हैबत हो, इंसान के दिल में अगर उसको खौफ हो, तो हथियार नहीं चला सकेगा। एक वक्त आएगा वो कांपते कांपते वो हाथ से हथियार भी छूट जाएगा। क्यों? उसके दिल के अंदर जो है ना वो खौफ बैठ गया है, अपनी जान का खौफ या मौत का खौफ या किसी भी चीज़ का आप खौफ कह लें। इसी वजह से अल्लाह ने क्या कहा, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब, एक अल्लाह की तरफ से ये भी एक मदद आई कि मैं इन काफिरों के दिलों में अपना रौब डाल दूंगा, मैं इन काफिरों के दिलों में अपना रौब डाल दूंगा। तो इस तरीके से जंग बदर को जो है ना आप पढ़ के देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना इसमें बहुत से अपनी तरफ से मौजिज़ात रखे हैं, और मुसलमानों को जो है ये बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की मदद लेने की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर किसी की मदद के भी कादिर हैं किसी पर जो है किसी को मदद करने के लिए। अगर आपने जंग बदर को, शायद बहुत दूर हो जाएगी, शायद 2022 है ये, अगस्त 21 में क्या हुआ था, अगस्त 15, 2021, बहुत दूर है, अफगानिस्तान। याद आया किसी को? ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत सोते रहते हैं आप लोग। तो ये जो है सोचे, आप देखें कैसे कैसे हथियार के साथ क्या क्या, और इधर जो है ना कैसे निहत्ते लोग, कितने निहत्ते लोग हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखों के सामने ये चीज़ दिखाई है, आंखों के सामने। जितना भी अरसा उनको लगाओ, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आप वो कहें, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ दिखाई है। ये सिर्फ आलात के ज़रिए से अगर जंग जीती जा सकती थी तो कोई वजह नहीं थी इसकी। क्या अल्लाह तबारक व तआला दिखाते हैं, व कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कभी क्या होता है कि छोटी सी जमात बहुत बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया है। ये इससे जो है ना ये सबक लेना होता है। तारीख़ जो है ना इसीलिए पढ़ाई जाती है, तारीख़ इसीलिए हमारे सामने आती है कि आदमी उससे इबरत पकड़े,
उससे इबरत हासिल करे, नसीहत ले उससे। ये वही चीज़ है कि जब ये चीज़ हुई तो उसी वक्त जो है ना मेरे फ़ौरन वो फ्लैश बैक हुआ कि भाई कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो वहाँ पे सहाबा को दिखाया था और ये चीज़ यहाँ हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। क्योंकि आज के दौर में हम यकीन नहीं कर सकते, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ कोई इस तरीके से दुम दबा कर भागे, इस तरीके से भागे कि उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। फिर उन्हीं की हिफाजत में उनको वहाँ से निकलना पड़ा कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो ताकि हम निकले यहाँ से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसको समझने की तौफीक अता फरमाए।